7 अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है और यही वजह है कि आज हमने राइजिंग पाकिस्तान में भी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करने का इरादा किया है। इसका ब्रांड कलर पिंक है, पिंक पहना भी जाता है, पिंक रंग इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि रंग देख के ही आपको याद आ जाए कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके खिलाफ हमने मिलकर, ये सिर्फ डॉक्टरों का और नर्सों का और मेडिकल की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का फ़र्ज़ नहीं, हम सब ने मिलकर ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जंग करनी है और जीतनी है। डॉक्टर आयशा अशफाक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं और पिछले कई सालों से ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से और इसकी तशखीस और इलाज के हवाले से काम कर रही हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कहानी यहीं से शुरू करते हैं कि इस वक्त हमें ज़रा थोड़े से आदाद व शुमार बताइए कि इस वक्त पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, ब्रेस्ट कैंसर से फर्टिलिटी का क्या रेशो है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर इस वक्त लीडिंग कैंसर है इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली जो कि डायग्नोज हो रहा है लोगों में। एंड आउट ऑफ एवरी 8 वुमेन 1 वुमेन इज लायबल टू गेट ब्रेस्ट कैंसर एट एनी स्टेज ऑफ हर लाइफ। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर 8 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर उनकी जिंदगी के किसी हिस्से में हो सकता है। ठीक है, और ये अगर हम इसे डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो इंसिडेंस में हमारा और उनका इतना फर्क नहीं है। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख केस एनुअली जो है ना वो रिपोर्ट होता है, जो कि न्यू डायग्नोसिस होता है। एंड आउट ऑफ देम 40,000 के अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो मॉर्टेलिटी। अगर मैं इसको ईजी करूँ इन परसेंटेज, तो अगर 100 लोगों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है तो आउट ऑफ देम 4 पीपल लूज लाइफ इन डेवलप्ड वर्ल्ड। वहाँ पे सर्वाइवल रेट 94% है इसी इंसिडेंस रेट पे। वेयर एज इन पाकिस्तान इट इज़ ऑलमोस्ट 25% के 100 में से 25 खवातीन अपनी ज़िंदगी की बाजी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हार जाती हैं और हमारा सर्वाइवल रेट बहुत कम है डेवलप्ड वर्ल्ड से, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। देखिए, इसके बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंट फैक्टर। आपको पता है जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट इज़ अ टैबू टॉपिक, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सीक्रेट ऑर्गन। हमारे यहाँ खवातीन दे आर नॉट वेरी ओपन कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगी तो वहाँ कोई मेल डॉक्टर हो। ब्रेस्ट क्लिनिक कुछ टर्शरी केयर सेंटर्स में इस्टेब्लिश तो हुए हैं, लेकिन जितनी हमारी डिमांड है और जिस तरह लोगों को स्क्रीन करने के लिए ज़रूरत है वैसी वो फैसिलिटी अकोमोडेट नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़ है हमारे सिस्टम के फैक्टर्स। अगर आप डेवलप वर्ल्ड को देखते हैं लाइक यूके, यूएसए, तो उनके सिस्टम में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं। उनके पास एक डाटा है कि कितनी फीमेल्स 40 से 50 ईयर्स की एज में है, हु आर प्लस 50, किसको स्क्रीन करना है, उन्होंने एनुअली स्क्रीन करना है, बाय एनुअली स्क्रीन करना है। इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, मुझे नहीं पता इस वक्त इस्लामाबाद में कितनी औरतें हैं जो 40 साल की उम्र से ऊपर हैं और उनके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना वो किए जाने चाहिए। तो ये एक डाटा का जो सिस्टम का फैक्टर है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। सेकेंडली, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें डेवलप वर्ल्ड से ज़रा डिफ्रेंशिएट करती है, दैट इज़ द कैंसर डायग्नोसिस इन द यंग पेशेंट्स। ठीक है, फॉर यंग से मेरा मतलब है लेस देन 40 ईयर्स, क्योंकि जनरली जितने भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं वो 40 ईयर्स प्लस की फीमेल्स में स्टार्ट किए जाते हैं। तो स्टेटिस्टिकली पाकिस्तान में जो 40 साल से कम उम्र की खवातीन हैं उनमें कैंसर इंसिडेंस मोर देन 25% है, विच इज़ 5 times द रेट इन यूएसए वेयर इट इज़ 5%, लेस देन 5%। तो इस वजह से भी फिर इधर जो है वो चीज़, क्योंकि यंग लोग जो हैं नहीं जब चेक करा रहे होते तो उनको प्रॉब्लम आती है। देखिए, यंग लोगों में जो है ना स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में लेस देन 40 को हम, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स रेडिएशन, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा होता, तो उनके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा हायर इस चीज़ का इंसिडेंस है कि वो अपने सिम्टम से अवेयर नहीं होते और वो जब अपनी बीमारी को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो उनकी डिजीज अब स्टेज हो चुकी होती है। अब जरा डॉक्टर साहबा क्विकली हमें ये बताएं कि सेल्फ टेस्टिंग क्या है और कैसे इस, यानी ये वो बीमारी जिसको जितना जल्दी हम गर्दन से पकड़ लेंगे ये पकड़ी जाएगी, जितना देर हो गई ये हमें साथ ले जाएगी, ऐसा ही है। तो आप बताएं कि सेल्फ टेस्टिंग क्या है, किस तरह होती है और हम कैसे इसको वक्त पे पकड़ सकते हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात की है, क्योंकि हमारे यहाँ यंगर पेशेंट्स का जो ओवरऑल इंसिडेंस है वो ज़्यादा है, तो पेशेंट की अवेयरनेस और उसकी सेल्फ क्लिनिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। हम ये कहते हैं कि जितनी भी खवातीन जो हैं वो 20 से 30 साल या 40 साल की ब्रैकेट में हैं, उनको अपनी सेल्फ असेसमेंट ज़रूर करनी चाहिए व्हेन दे आर इन शावर।
तो वो एट लीस्ट अपनी जो पाम ऑफ द ब्रेस्ट है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, वो पैल्पेट करें, दे नो द टिश्यू कि कहाँ पर कोई नया लंप महसूस कर रही हैं, या कोई रीसेंट एसिमेट्री है उनके टिश्यू में, या कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, या स्किन की कलर चेंज हो गया, या निपल की शेप चेंज हो गई है। ये सब एक ऐसी चीज़ें हैं जो अगर एक फीमेल खुद से इवैल्यूएट करती है तो वो अर्ली क्लिनिकल असेसमेंट के लिए चल जाती है। ये सेल्फ असेसमेंट है, सेकंड कैटेगरी इज क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने सेल्फ असेस किया और आपको कोई मसला नजर आया है तो यू रीच टू अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो आपको क्लिनिकली इवैल्यूएट करेगा, आपके रेलेवेंट टेस्ट कराएगा, एंड देन कम्स कि वो आपको डायग्नोस्टिक्स में लेकर जाए। आपकी मेमोग्राफी हो, आपके अल्ट्रासाउंड हो, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड तो MR मेमोग्राम्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। देखें, ये इसमें जो स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम जब कंपेयर करते हैं वर्ल्ड के साथ, दैट हाउ द वर्ल्ड हैज कंट्रोल्ड इट, दैट इज थ्रू स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन। जब आप स्क्रीन करेंगे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को, आपको हल्का सा भी किसी चीज का, टिश्यू का डाउट आएगा, यू विल, आप फौरन अगले टेस्ट के ऊपर चले जाएंगे और आप बीमारी को फौरन पकड़ लेंगे। देखिए, जितना अर्ली डिटेक्ट करेंगे बीमारी की स्टेज कम होगी एंड यू कैन लीड टू कंप्लीट क्योर। यही बीमारी है, यही स्टेटिस्टिक्स हैं। यूएस अगर 96% सर्वाइवल रेट हो सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है। दूसरा, इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कंट्रोलेबल हैं, जिनके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको आप कुछ ऐसे जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री इंक्लूड्स के लाइक आपकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर है, या आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आ जाती हैं आपकी खाला, ठीक है, या आपकी फुप्पो या बहन, एग्जैक्टली। तो you cannot control that thing, right? So it's an uncontrollable factor and it carries a risk of 20 to 25%. आप हाई रिस्क लेबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सिर्फ फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है तो ही आपको होगा, और बाकी सब लोग ये सोचें कि हमें तो किसी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरी तो ख़ानदान में कभी किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ नहीं है, तो मुझे तो मैमोग्राम कराना नहीं चाहिए। एनुअली जो केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, 1.5 या 2 लाख केस, उसमें से 80% to 85% केस वो होता है जिनके कोई नॉन रिस्क फैक्टर्स नहीं होते। ओके, ठीक है। तो फिर दूसरी एक चीज जो हाई रिस्क के ऊपर आपको डालती है, दैट इज अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज। आपका रिप्रोडक्टिव स्पैन जितना ज्यादा होता है उतने फीमेल हार्मोन्स ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके साथ भी ना ये एक चीज रिलेटेड है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली ओपनिंग में भी हम बात कर रहे थे और आजकल इस पे भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ उमूमन तासुर ये ज़हन में आता है कि सिर्फ ख़वातीन की बीमारी है। ऐसा नहीं है, मर्दों को भी होता है। उसके बारे में क्विकली ज़रा थोड़ा सा अपडेट करें। देखिए, ये एक मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ना वो सिर्फ औरतों की बीमारी है और मर्दों में नहीं होता है। ब्रेस्ट कैंसर के नॉन केसेस मेल्स में हैं और पाकिस्तान में भी हैं, और मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने भी देखे हैं। ठीक है। तो ये इसमें ऐसा है कि अगर 138 फीमेल पेशेंट डायग्नोज हुई हैं विद ब्रेस्ट कैंसर, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंगली एक मेल होता है जिसको CA ब्रेस्ट होता है। ठीक है। और अगर उसको इफेक्टिवली डायग्नोज किया जाए और ट्रीट किया जाए तो उसका सर्वाइवल रेट भी 94 to 95% अच्छा जो है ना वो जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ मिथ्स हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। एक तो जो हमने पहले फैमिली हिस्ट्री की बात की, दूसरी बात ये आ जाती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक कि ब्रेस्ट में कोई भी लंप है तो वो कैंसर ही है। बहुत दफा यही होता है एंड इट्स ब्रेस्ट में बहुत सारे कॉमन जो लंप्स होते हैं, ऑल ऑफ देम आर नॉट कैंसर। 80% जरूरी नहीं है। ठीक है। 80% ऑफ देम आर बिनाइन। बहुत सारी खवातीन जो कि दौराने हमल या जब बच्चों को दूध पिला रही होती हैं तो उनकी छाती में कुछ गिल्टियां पैदा हो जाती हैं जो कि वक्त के साथ रिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन उनका बिनाइन बताने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि उन्हें टेस्ट नहीं कराना चाहिए। दे शुड ऑलवेज रीच टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड लीव दिस डिसीजन टू अ कंसल्टेंट और अ डॉक्टर कि वो डिसाइड करे कि इसमें फर्दर किसी इवैल्यूएशन की जरूरत है या नहीं है। आप चेक जरूर करवा लें, खुद से मत ये कहें कि भाई ये चीज इस तरह की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस में लोगों का जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, दिस इज द टेक होम मैसेज फॉर देम। पकड़ा जाएगा जितना जल्दी अगर वो इंतजार करेंगे कि उन्हें कोई अलामात जाहिर होंगी, वो अभी उस एज में नहीं पहुंचे कि उनकी 40 से ऊपर उम्र होगी या उनकी 50 से ऊपर उम्र होगी, एंड दे विल
अप्रोच मेनोपॉज और उसके बाद वो उसको जो है ना टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं। हमारे मुल्क में हमारा जो एक एथनिक ग्रुप है एशियन और ब्लैक कम्युनिटी, इसके ऊपर अभी भी रिसर्च हो रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि यंगर पेशेंट हु आर लेस देन 40 दे आर मोर प्रोन टू डेवलप द डिजीज एंड द बैड न्यूज वेयर द पिक्चर गेट्स रियली ग्लूमी इज दैट दे आर द एग्रेसिव कैंसर, दे आर हार्मोन नॉन रिस्पॉन्सिव, दे आर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स के। हम जब ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करते हैं उसका टिश्यू सैंपल करते हैं तो हार्मोन रिसेप्टर्स को चेक किया जाता है उनके ऊपर, तो ये जो हार्मोन नेगेटिव ट्यूमर्स होते हैं दे आर वेरी एग्रेसिव और बहुत ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तेजी से फैलते हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहबा जी फातिमा, आइडियली कौन सी एज है जिसमें हमें जाना चाहिए और इस प्रोसेस की तरफ, मतलब मेमोग्राम और स्क्रीनिंग की तरफ हमें अपनी बच्चियों को शुरू से कहना चाहिए कि अब आप लोगों ने इस चीज की तरफ मेरा ख्याल है सेल्फ असेसमेंट तो पहला सेल्फ असेसमेंट। तो देखिए जितनी भी बच्चियां हैं जो कि 17, 18 और फॉरवर्ड कैटेगरी में आती हैं, सेल्फ क्लिनिकल असेसमेंट तो सबको बतानी चाहिए। मंथली एक दफा एटलीस्ट व्हेन दे आर इन शावर एटलीस्ट वंस अ वीक तो कर ही सकती हैं, अदरवाइज वंस इन देयर साइकिल 2 to 3 डेज बिफोर। उस वक्त वो एक ऐसा टाइम है जब जो लंप्स हैं जनरली वो कम होते हैं, यू आर कैन मोर इजीली पैल्पेट कि कोई लीजन तो नहीं पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो बच्चियां हैं उनको ये ज़रूर बताना चाहिए कि वो सेल्फ असेसमेंट करें। उसके बाद ये जो स्क्रीनिंग है ना, ये हाई रिस्क की और लो रिस्क जो जनरल पॉपुलेशन है उसकी में थोड़ा फ़र्क है। देखिए जो हाई रिस्क आ गए, जिस तरह मैंने पहले बात की कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या जिनकी जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, देखिए कैंसर में जेनेटिक म्यूटेशंस आइडेंटिफाई हुए हैं। देयर आर 2 जीन्स व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड, BRCA1 एंड BRCA2। उनके सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, दे आर वेरी कॉमन, दे आर इवन अवेलेबल इन पाकिस्तान, कि आप वो जाएंगे लैब में अपना ब्लड का सैंपल ड्रॉप करेंगे और वो आपका एक टेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो और जिनमें अर्ली मेनार्की है, लेट मेनोपॉज है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बहुत टाइम ओवरलुक कर देते हैं, दैट इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है या कोई भी हार्मोनल दवाई जो कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। ये इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ द कैप्सूल्स, इट कुड बी आजकल तो ऐसी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी आ रही हैं जो कि हार्मोन रिलीज करती हैं। तो ये जो एक्सोजेनस हार्मोन्स हैं दे पुट यू एट अ हाई रिस्क, ठीक है। तो जो हाई रिस्क लोग हैं ना, उन्हें 30s में अपनी स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए। इट इज रिकमेंडेड कि 30 साल तो किसी भी उम्र में की जा सकती है। सेल्फ असेसमेंट तो बिल्कुल करनी चाहिए, और जो हाई रिस्क है उसकी स्क्रीनिंग 30 साल की उम्र से, और उसकी स्क्रीनिंग हम सिर्फ मैमोग्राम से नहीं करते, हम एनुअली MR ब्रेस्ट भी करते हैं। और जो जनरल पॉपुलेशन है व्हिच इज एसिम्प्टोमेटिक, जिनके कोई नोन रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उन्हें 40 इयर्स की एज के बाद अपनी स्क्रीनिंग जरूर करनी चाहिए और एनुअली करनी चाहिए अंटिल दे रीच द मेनोपॉज, बिकॉज दिस इज द पीक टाइम व्हेन पीपल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। आखिर में डॉक्टर साहब हमारे पास 1-2 मिनट है, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक वक्त था कि कैंसर जैसी बीमारी, इवन HIV एड्स जैसी बीमारी के बाद का नाम सुनते ही समझा जाता था कि कैंसर इक्वल्स टू मौत, है ना जी, HIV इक्वल्स टू डेथ, मतलब कैंसर हो गया तो बस जी अब ज़रा हिसाब किताब बोरिया बिस्तरा समेट लें। इस वक्त आप थोड़ा सा बच्चियों को और ख़वातीन और हजरात सबको ये बताएं कि कैंसर के का मतलब अब मौत क्या नहीं रहा, अब ज़्यादा सक्सेस रेट सामने आ रहा है, और इसको एक सीरियस बीमारी है, लेकिन इसको साइकोलॉजिकली इमोशनली कैसे अप्रोच करें? देखिए कैंसर एक सीरियस बीमारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट इनिशियली साइकोलॉजिकली बहुत ड्रॉप डाउन कर जाते हैं, डिनाइल में चले जाते हैं, दे एक्चुअली नीड टू कम आउट ऑफ इट। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस। 96% जहाँ पे सर्वाइवल रेट अचीव किया जा सकता है, इफ इट कैन बी अचीव्ड इन डेवलप्ड वर्ल्ड वी कैन ऑल्सो अचीव दैट। द की टू अचीविंग इट इज स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन। उन्होंने ऐसे ही किया है, उन्होंने डाटा बनाया, एज वाइज लोगों को स्क्रीन कर रहे हैं, एनुअल मैमोग्राम्स हो रहे हैं। जितना अर्ली आप डिजीज को पकड़ेंगे उतना ज्यादा इस चीज का चांस है कि 90% प्लस इज अ वेरी गुड सर्वाइवल रेट, एंड इट्स 95% प्लस, राइट। वेस्ट में, लेकिन हमारे यहाँ 75% है। हमारे यहाँ 75% है, और उसकी वजह है कि लेकिन हम बीमारी को बहुत 75 भी नहीं था बिल्कुल, वो तो एक समझा जाता। लेकिन आपको पता है जब से हमने अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू किए हैं पाकिस्तान में, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात होना शुरू हुई है सिंस 1990,
there has been a decline of 43% in the mortality rate. जिसके अंदर मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, जैसे आज हम बैठ के ओपनली बात कर रहे हैं. That's why I'm here. That you have a huge role to play. आप लोगों को reach कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, and awareness is the most important thing. When they will be aware that when they have to reach a healthcare provider और उन्हें कौन-कौन से टेस्ट करने हैं, जनरली जिस तरह अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि अगर मैं अपने ब्लड टेस्ट करा रहा हूँ या सीबीसी करा रहा हूँ या आरएफटी एलएफटी ये मैंने अल्ट्रासाउंड करा ली, तो इज इट इनफ कि मेरी हेल्थ ठीक है? नो. ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग सिर्फ एक्सरे मैमोग्राम के साथ ही की जाती है. वो एक अलग ही कैटेगरी है और उसको आप वैसे ही देख सकते हैं. और स्क्रीनिंग के ऊपर एम्फसाइज करना और अर्ली डिटेक्शन के ऊपर एम्फसाइज करना और अपनी यंगर पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को समझाना, क्योंकि हमारे यहाँ यंगर पॉपुलेशन में इंसिडेंस ज़्यादा है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच. मेरा ख्याल है पिछले 18-20 मिनट में आपने इतना अच्छा हमें ओवरव्यू दिया है. और आज डॉक्टर आयशा को बुलवाने का साथियों मकसद भी यही था कि हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करें, ओपनली बात करें. जैसा कि डॉक्टर साहबा ने आगाज़ में कहा कि ब्रेस्ट कैंसर भी उन बीमारियों में से है जो कि एक टैबू है कि अरे नहीं इस पे बात ना की जाए, बस हश हश खामोश रहो, इस पे क्या बात करनी, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है. कई चीजें ऐसी होती हैं. ये एक ब्रेस्ट कैंसर एक उस चीज में से कि हम देख के भी आंखें बंद कर लेना चाहते हैं. हम नहीं इसके बारे में सुनना नहीं चाहते ना. वी आर नॉट. लेकिन जब से, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, जब से ओपनली इस पे बात होनी शुरू हुई है, 43% पिछले 15 साल में जी 43%. Since 1990, 43. पिछले 22-23 साल में 43% ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस में कमी आई है. इफ नॉट उसका अर्ली डिटेक्शन. If you just give me a second, तो I would like to talk कि जो फीमेल्स के अंदर एक फीलिंग है ना कि that we are going to lose that organ. अगर वो अर्ली डिटेक्ट करेंगी, डिजीज की जो है ना स्टेज कम होगी, तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज भी की जा सकती हैं. ठीक है. एंड ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी उन औरतों के लिए की जा सकती है, लेकिन जल्दी पकड़ा जाए. अगर फैल गया है तो फिर मुश्किल हो जाती हैं ये चीजें, और फिर कंप्लीट क्योर भी मुश्किल हो जाता है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. आपका शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया. खुश रहिए, मिलेंगे फिर. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज.